हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगी यूपी पुलिस कांस्टेबल का प्रैक्टिस सेट 1। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1 से पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो किस वर्ष किया गया है? 1956 में। जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? तेल के लिए। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा गया है? तो किस गवर्नर जनरल को कहा गया है? लॉर्ड रिपन को। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? एम.एन. राय ने। वर्तमान कंप्यूटिंग में समस्त विश्व में कौन सा कोड प्रयोग किया जाता है और स्वीकार है? तो कौन सा कोड स्वीकार है? ASCII। व्हेन द रिवर स्लीप्स उपन्यास किसके द्वारा लिखी गई है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? स्टेरीन कायर के द्वारा। प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? तो प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं? 6। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या जुड़ा हुआ है? पोंगल। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है। तो कौन सा आरक्षण उपलब्ध है? पंचायती राज निकायों में। भारत में सबसे पहली जनगणना किस वर्ष में की गई थी? तो भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1872 में। ISDN एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी है जहां तो क्या है? जहां पे ध्वनि, वीडियो एवं डाटा साथ साथ संचारित होते हैं। नई दिल्ली का मुख्य वास्तुविद एवं डिजाइनर कौन था? तो कौन था? एडविन लुटयंस। 20 दिसंबर 2021 को नागर विमानन मंत्री वीके सिंह द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? तो कितने हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है? 52 हेक्टेयर। 20 दिसंबर 2021 को वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा किस वर्ष को डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन रिपोर्ट प्रकाशित की गई है? तो कब की गई है? 2019 को। 91 संशोधन में हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहां मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? तो कहां पर बैठाया गया? कलनौर पर। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो कौन सा राष्ट्रपति हुआ था? नीलम संजीवा रेड्डी। रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? तो रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10 की घात पर 8 मीटर सेकेंड। एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो क्या होता है? VHF रेज। टेप रिकॉर्डर में टेप की चाल कितनी होती है? तो कितनी चाल होती है? 4.76 सेंटीमीटर या सेकेंड। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो नदी के प्रवाह को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? क्यूसेक का।
सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? तो सुपरसोनिक स्पीड मापने का यूनिट क्या है? मैक। खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो खाद्यान्नों के संरक्षण हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का। किसी स्थान की आर्द्रता जानने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसी स्थान की आर्द्रता को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर का। वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो वह कौन सी पर्यावरणीय परत है जो विकिरण को वापस पृथ्वी में प्रत्यावर्तित करती है? तो कौन सी परत है? स्ट्रोस्फियर। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य यू-डे योजना के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला देश पहला राज्य बना? तो कौन सा देश पहला राज्य बना? झारखंड। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने हैं? 1924 में। क्रीमी लेयर संबंधित है, तो क्रीमी लेयर किससे संबंधित है? सामाजिक एवं आर्थिक हालत से। 3 दिसंबर 2021 को खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस उत्तर पूर्वी राज्य में REHAB परियोजना की शुरुआत की गई? तो किस राज्य में की गई है? मणिपुर में। 13 दिसंबर 2021 को किस राज्य संघ शासित क्षेत्र ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण पर एक पूर्ण पाठ्यक्रम विकसित किया है और संबंधित पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला राज्य भी बन गया है? तो कौन सा पहला राज्य बना है? महाराष्ट्र। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के झांसी के गरौटा में कितने मेगावाट के अल्ट्रा मेगा सोलर पावर पार्क की आधारशिला रखी गई है? तो कितना रखा गया है? 600 मेगावाट। रक्त लाल दिखाई देने का क्या कारण है? तो रक्त यानी खून का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। 17 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने तमिल थाई वाजाथू गीत का राज्य गीत घोषित किया गया? तो किस राज्य का राज्य गीत घोषित किया गया है? तमिलनाडु का। 25 नवंबर से 5 दिसंबर 2021 के मध्य स्पेन में आयोजित डेविस कप 2021 का खिताब मारिन सिलिच को पराजित कर किसने जीता? तो किसने जीता है? डेनियल मेदवेदेव। गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किससे संबंधित है? तो किससे है? पत्रकारिता से। समास बताइए। तो भरपेट में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। एक दिन बैठे बैठे यह बात अपने ध्यान में चढ़ी कि कोई कहानी ऐसी कहिए कि जिसमें हिंदवी छूट और किसी बोली का पुट न मिले। पंक्ति किस लेखक की है? तो पंक्ति किस लेखक की है? मुंशी इंसा अल्लाह खां की। निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। तो 4 ऑप्शन में से क्रिया विशेषण अव्यय किसमें है? राधा रात भर जागती रही, ऑप्शन नंबर डी में। निम्न में से कौन जीवनी है? तो निम्न में से कौन सा जीवनी है? आवारा मसीहा।
प्रश्न 43 से 45 अपठित। इस संसार में धन ही सब कुछ नहीं है। धन की पूजा तो बहुत कम जगहों में की जाती होती देखी गई। संसार का इतिहास उठाकर देखिए और उदाहरण ढूंढ ढूंढ कर सामने रखिए तो आपको विदित हो जाएगा कि जिनकी हम उपासना करते हैं उसके लिए हम आंखें बिछाने तक को तैयार रहते हैं, जिसकी स्मृति तरोताजा रखने के लिए हम अनेक तरह के स्मारक चिन्ह बनाकर खड़े करते हैं। उन्होंने रुपया कमाने में अपना समय नहीं बिताया था, बल्कि उन्हीं ने कुछ ऐसे काम किए थे जिनकी महत्ता हम रुपए से अधिक मूल्यवान समझते हैं। जिन लोगों के जीवन का उद्देश्य केवल रुपया बटोरना है, उनकी प्रतिष्ठा कम हुई। अधिकांश अवस्थाओं में उन्हें किसी ने पूछा तक नहीं। उन्होंने जन्म लिया, रुपया कमाया और परलोक की यात्रा की। किसी ने जाना तक नहीं कि वे कौन हैं और कहाँ गए। मानव समाज स्वार्थी अवश्य है, पर वह स्वार्थ की उपासना करना नहीं जानता। अंत में वे ही पूजे जाते जिन्होंने अपने जीवन को अर्पित करते समय सच्चे मनुष्यत्व का परिचय दिया। तो गद्यांश का उचित शीर्षक होगा, तो गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? धन और मनुष्यता। उपर्युक्त गद्यांश के लिए संसार में किस तरह की मनुष्य की पूजा होती है? तो उपर्युक्त गद्यांश के लिए संसार में किस मनुष्य की पूजा होती है? किस तरह की मनुष्य की पूजा होती है? जो सच्चे मनुष्यत्व के लिए कार्य करता है। धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? तो धन की पूजा से क्या अभिप्राय है? धन कमाने वाला अधिक नाम नहीं कर पाता। शुद्ध शब्द छांटिए, तो इसमें से शुद्ध यानी सही रूप से क्या लिखा गया है? अभ्यस्त। कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? पैगंबर। जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है? तो जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी शब्द है? जीवन शब्द का। उपवाक्य पहचानिए। वह आदमी जो कल आया था आज भी आया, इसमें से कौन सा उपवाक्य है? विशेषण उपवाक्य है। कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? जा। इस वीडियो को यहीं करते हैं समाप्त।